दिल्ली में लोकसभा चुनाव का प्रचार अब पूरे जोर शोर से चल रहा है और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल का एक पैम्फलेट जो है वो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो पैम्फलेट है 2014 की अखबार की एक पुरानी कटिंग, जिसमें उन्हें बेस्ट सांसद एक तरह से कहा गया है और वो क्लेम भी करते हैं। और इसमें छपा क्या है ये भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब जयप्रकाश अग्रवाल सांसद रहे तो उनकी उपस्थिति संसद में 98% रही। 85 डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया, 898 सवाल पूछे उन्होंने और प्राइवेट मेंबर बिल लाने में वो देश के सबसे अव्वल सांसद रहे, यानी 23 बार उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में वो लाए। लेकिन इसके साथ ही एक और बात की चर्चा भी चल रही है और उसमें ये कि तमाम कांग्रेस के सांसदों को इस पेपर में दिखाया गया, उसमें बेस्ट परफॉर्मर ज़रूर जेपी अग्रवाल दिखाए गए, लेकिन बाकी सांसदों की परफॉर्मेंस कमतर इसमें दिखाई गई है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ही एक तबका इस बात से नाराज़ भी है कि जेपी अग्रवाल अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट दिखाएं, बेशक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता के बीच जो ये पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उससे एक गलत संदेश भी जा रहा है कि बाकी सांसदों ने कोई काम ही नहीं किया। बीजेपी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये पैम्फलेट जयप्रकाश अग्रवाल केवल अपनी सीट के लिए बांट रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई काम दिखाई नहीं देता। उसके अलावा एक और पैम्फलेट बीजेपी ने बताया कि ये पैम्फलेट बांटा जा रहा है जिसमें आपको अरविंदर सिंह लवली दिखाई देंगे। लोगों का क्लेम है कि ये एक हफ्ते पहले तक भी सर्कुलेट होता रहा, जबकि अरविंदर लवली ने 28 अप्रैल को ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और 5 मई को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो बीजेपी ने इस बात पर भी चुटकी ली है कि कांग्रेस को अरविंदर लवली ने बेशक छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस अरविंदर लवली को नहीं छोड़ रही और इसलिए पैम्फलेट पर जगह दी हुई है। इस बाबत जब हमने जेपी अग्रवाल से सवाल करने की कोशिश की तो वो थोड़े नाराज़ भी जरूर हुए। उन्होंने कहा कि ये बेतुके सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। लंबे अनुभव के साथ आप इस बार मैदान में हैं और सबसे ज़्यादा जो सर्कुलेट आपका हो रहा है वो है कि बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का जो 2014 की जो प्रिंट रिकॉर्ड है, जो मैं अपने साथ भी लेकर आया हूँ। बीजेपी कहती है कि अगर वो बेस्ट एमपी का क्लेम करते हैं तो कुछ काम भी बता दें। आप ही बता दीजिए आज। सर, मैंने सेंट्रल स्कूल दिया जमुना पार में, मैंने मेट्रो दी वहाँ, मैंने वहाँ रेलवे स्टेशन दिया, सिग्नेचर ब्रिज दिया, वहाँ पे हॉस्पिटल दिया 200 बेड का बुराड़ी में। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनकी मैंने आवाज़ उठाई। ये नहीं हुआ कि सरकारी बन रही है और मैंने नाम जोड़ दिया। और उसके अलावा 50 काम ऐसे और हैं जो मैंने वहाँ पे किए। छोटे बड़े नाले ढकने का काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लाया उसके लिए। लेकिन उसके दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे वो 10 साल तक रहे, लेकिन एक भी सवाल पार्लियामेंट में नहीं पूछा। मैंने 898 सवाल पूछे हैं पार्लियामेंट में, 898। तो एक तरफ 10 साल में एक भी नहीं है, एक तरफ 5 साल में 898 सवाल है, तो कौन बेहतर है? बिल्कुल। और आपका ये लेकर भी आया हूँ एक बार, ये सर एक बार रिपोर्ट जो है ये आपका जो है वो बहुत घूम रहा है और हमने भी इसको दिखाया है। तो बीजेपी अब इसमें ये कमी निकाल रही है कि आपने अजय माकन जी को भी दिखा दिया, उनका अटेंडेंस ही नहीं है इसमें। मुझे क्या लेना, मैं अपने से मतलब है मेरा। आप कमाल की बात करते हैं, मतलब बड़ा अजीब सवाल है। बजाय जयप्रकाश अग्रवाल की परफॉर्मेंस देखने के और उसका जवाब, आपकी परफॉर्मेंस को ही हम दिखा रहे हैं इसमें, बिल्कुल अच्छा बात नहीं समझे मेरी। मुझे क्या, मैं इस कागज़ को झुटला दूं? ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कागज़ है, या मैं ये कह दूं कि मैंने 898 सवाल नहीं करे? तो आपका सवाल क्या है? तो आप उस किससे तुलना कर रहे हो? आप जो मुकाबले में उनसे कहते ना, आप उनको ये कहो कि आपका जवाब गलत है। अच्छा, आपको उनसे कहना चाहिए। आप कहेंगे तो हम उनको जरूर बोलेंगे। थैंक यू। हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल थे, जिन्होंने पूरी तरीके से जो बीजेपी का क्लेम है उसका खंडन करते हुए कहा कि ये सवाल जो हैं वो बीजेपी से पूछे जाने चाहिए, ना कि उनसे, क्योंकि उन्होंने तो अपना रिकॉर्ड दिखा दिया है कि उन्होंने कितने सवाल पूछे या कितना काम किया है। TV9 भारतवर्ष के लिए मुनीश भल्ला के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।